सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया आपके लिए आईएमओ का 2023 का जो सेट सी हुआ था क्लास 8 का, उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ, वो भी लॉजिकल रीजनिंग का। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1। पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ मीटिंग, विजय सेड शी इज द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स ओनली सन, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू विजय। ठीक है, तो विजय ने एक पर्सन को पॉइंट करते हुए कहा कि शी इज द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स ओनली सन। वो शी बोल रहा है, ठीक है, मतलब वो एक तरह से लड़की है, ठीक है। तो मतलब वो नेफ्यू नहीं हो सकता है, ठीक है, डॉटर, नीस या फिर कजिन हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विजय ने ये बोला है कि विजय है, उसका एक ब्रदर है, ठीक है, विजय का एक ब्रो है, ठीक है, उसका एक क्या है, ओनली सन है, ठीक है, ये उसका सन है, ठीक है। और वो क्या है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स ओनली सन, मतलब वो क्या है, इसकी सिस्टर है, ठीक है। तो ये इसकी सिस्टर हो गई, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू विजय। तो अब ये विजय, ये है विजय के भाई की बेटी, एक तरह से, मतलब जैसे ये भाई है, इसके बेटा है, और बेटे की बहन क्या हो गई, उसी की बेटी। तो क्या हो गया, ये अपने भाई की बेटी, मतलब एक तरह से नीस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2। ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस ऑन बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इनका अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप 1 वाला फिगर देखोगे, इसमें क्या बना रखा है, एक कोई सा भी फिगर बना रखा है और इसके कॉर्नर्स पे अलग अलग फिगर्स बना रखे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फिगर बना रखे हैं। तो एक तो 1 को अपन 1 की कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है, 1। अब ऐसा आपको क्या दिख रहा है, 5 भी ऐसे ही दिखेगा और 7 भी ऐसे ही दिखेगा। तो एक कैटेगरी बन जाएगी 1,5,7, 1,5,6, 1,4,9 गलत हो जाएगा, और 1,5,8 भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 2,6,8, 2, 6 और 8। अब 2, 6 और 8 में दिक्कत क्या है, 2, 6, 8 में दिक्कत ये है कि 2 में फिगर के अंदर फिगर है, 8 में फिगर के अंदर फिगर है, पर 6 में फिगर के अंदर फिगर नहीं है, फिगर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है फिगर। तो 2, 6, 8 नहीं होगा, पर ऐसा देखते हैं जिसमें फिगर के अंदर फिगर हो, जो है ऑप्शन नंबर, मतलब जो है ये 4th फिगर, 2, 4 और 8 का ग्रुप बनेगा। तो हमारा ये 2, 4, 8 यहाँ पे दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो हमको बोल रहा है द फॉलोइंग डिजिट्स आर कोडेड एज फॉलोज, while coding the given numbers following conditions are also to be observed. If the first digit from the left end is an odd number, first digit from the left end कौन सा, ये वाला है, इससे जो फर्स्ट डिजिट रहेगी 8 है यहाँ पे, वो अगर ऑड हुई, और लास्ट डिजिट इवन नंबर है, लास्ट डिजिट इवन है, पर फर्स्ट यहाँ पे ऑड नहीं है, यहाँ पे भी इवन है, तो हमारा ये रूल कोई काम का है ही नहीं। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स ऑफ नंबर आर इवन नंबर्स, 8 भी इवन है, 6 भी इवन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज जेड, ठीक है, दोनों को कोड करना है, जेड कोड करना है। तो मतलब फर्स्ट लेटर भी जेड हुआ और लास्ट लेटर भी जेड हुआ, तो यहाँ पे लास्ट जेड है पर फर्स्ट जेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। फर्स्ट जेड लास्ट जेड, तो सी सही हो गया, ठीक है, और ये गलत है, ये भी गलत है, तो बी और डी गलत हो गए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर में कितने स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे हैं वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा फिगर ही, ये पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, एक तो ये हो गया, तो इसके बाद ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ठीक है, 3 तो ये हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, 15, ठीक है। अभी 15 हो गए, 15 के बाद भी बता देता हूँ मैं, 16 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 16 फिगर तो मैंने ऐसे ही काउंट करा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 14। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमको बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट, वर्टिकली टू द लेफ्ट, यहाँ पे मिरर प्लेस्ड है, ठीक है। तो मिरर इमेज क्या बनेगी वो हमको बताना है। तो मिरर इमेज में क्या होगा, जैसे ये एरो इधर फेस कर रहा है ये वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे फेस करेगा मिरर इमेज में, तो ये एरो इधर ऐसे फेस कर रहा है, इधर भी ऐसे कर रहा है, इधर नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, और ये तो गलत ही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे फेस कर रहा है, ये भी यहाँ पे फेस कर रहा है। फिर आप क्लोजली सर्कल में देखोगे कि ये जो BMW वाला लोगो बना हुआ है, उसमें ये इसमें ये वाला शेडेड है, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, इसमें ये वाला पार्ट शेडेड होगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट शेडेड होगा, तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर
in the given arrangement, each of which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by a letter. तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है ऐसा कौन सा इवन नंबर है जिसके प्रीसीड मतलब जो इमीडिएटली प्रीसीड करे सिंबल। जैसे यहाँ इवन नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ पे इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल है, मतलब यहाँ पे सिंबल आ जाए और यहाँ पे लेटर आ जाए। यहाँ पे सिंबल और इवन नंबर फिर लेटर, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे और लिखा हुआ होता तो फिर हमको क्या देखना पड़ता, और लिखा हुआ होता तो हमको ये देखना था कि कोई इवन नंबर ऐसा तो नहीं है जिसके पीछे, इवन नंबर ऐसा तो नहीं है जिसके पीछे सिंबल आता हो, या फिर कोई इवन नंबर ऐसा तो नहीं है जिसके आगे लेटर आता हो। पर हमको ऐसे चेक नहीं करना है, हमको तीनों एक साथ चेक करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहला इवन नंबर है 8, 8 के पीछे भी सिंबल आगे भी सिंबल, तो ये तो गलत हो गया। फिर 8 के बाद आता है इवन नंबर 2, 2 के पीछे सिंबल है पर आगे नंबर है, तो ये भी गलत हो गया। फिर 6 आ गया, ठीक है। 6 में क्या हो रहा है, पीछे सिंबल है और आगे लेटर है, तो ये सही है। फिर उसके बाद 4 देखते हैं, 4 में पीछे लेटर आगे नंबर, ये तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर 2, 2 के पीछे सिंबल आगे सिंबल, ये भी गलत है। तो हमारा क्या है, 6 सही है, मतलब जो ये वाला पैटर्न बन रहा है, एक ही पैटर्न बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमको बोल रहा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ ईच साइड 3 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ब्लू ऑन इट ऑन ऑल द फेसेस. It is then cut into smaller cubical blocks of each side 1 centimeter. How many cubes have only one face painted? अब क्या है, सबसे पहले एक क्यूब बना हुआ है 3 सेंटीमीटर ईच साइड, ठीक है। तो क्यूब बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्यूब बनेगा ऐसे 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 और ऐसे, यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो इस क्यूब में ये 3 साइड ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे 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 हो जाएगा, फिर इधर ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। ये क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या डिवाइड कर देते हैं, इसमें जैसे ये वाला क्यूब है, इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया और ऐसे करके अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें ओनली 1 फेस इज पेंटेड आएगा। हमको क्या करेंगे, ये कर रहे हैं, इट इज देन कट इनटू स्मॉल क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ ईच साइड 1 सेंटीमीटर। अभी ईच साइड 3 सेंटीमीटर है और 1 2 3, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का अलग क्यूब निकाल लिया हमने, ठीक है, अलग क्यूब निकाल लिया। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे अलग अलग क्यूब्स निकालेंगे तब ऐसे कितने क्यूब्स आएंगे जिनमें सिर्फ एक ही सरफेस पेंटेड होगा। तो ऐसे कौन से होंगे, जैसे ये वाला क्यूब है, इसमें तो 1 2 3 तीनों सरफेस पेंटेड है। यहाँ पे 1 2 2 सरफेस पेंटेड है, 1 2 3 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड। यहाँ पे भी पीछे वाला सरफेस पेंटेड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बचा क्या, ये जो बीच वाला जो ब्लॉक है इसमें सिर्फ एक सरफेस पेंटेड होगा। मतलब ऐसे हर साइड, एक क्यूब में टोटल साइड्स कितनी होती है, 6 साइड होती है, ठीक है। 1 2 3, एक इसके नीचे, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे, ठीक है। तो टोटल 6 साइड्स होती है और हर एक साइड पे एक ब्लॉक है। तो टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए, 6 ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमको बोल रहा है, श्रुति लेफ्ट हर स्कूल एंड वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब क्या है, श्रुति क्या लेफ्ट, श्रुति क्या अपना स्कूल है, ठीक है। श्रुति यहाँ पे थी, फिर यहाँ से 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट जा रही है। तो वेस्ट क्या होता है, इधर होता है, तो ये 3 मीटर इधर आ गई। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 मीटर, ठीक है। यहाँ पे थी, लेफ्ट लेती है तो नीचे जाएगी, यहाँ पे 6 मीटर यहाँ पे आ गई। फिर एंड अगेन टर्निंग लेफ्ट शी वॉक्स 12 मीटर, यहाँ पे देख रही है लेफ्ट लेगी तो उधर जाएगी 12 मीटर, यहाँ जाती है 12 मीटर, ठीक है। फिर फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 6 मीटर टू रीच हर होम, ठीक है। ये राइट लेके 6 मीटर जाएगी टू रीच हर होम। यहाँ पे श्रुति का क्या आ गया, होम आ गया, ठीक है। देन हाउ फार इज हर होम फ्रॉम द स्कूल, मतलब स्कूल से होम की क्या डिस्टेंस है। अब हम क्या क्या देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं इधर, फिर यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। तब हमको ये देखना है, ये 3 सेंटीमीटर है, 12 है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर ये 6 है और ये भी 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, टोटल, ठीक है। सर इसको हटा देते हैं और ये टोटल हो गई 12। अब हमको देखना है कि अगर डायरेक्ट इधर ऐसे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो हम पीजीटी यूज करेंगे, यहाँ राइट एंगल बनेगा, तो यहाँ हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ही हमको फाइंड करना है। तो आ जाएगा h² इक्वल्स टू 9² प्लस 12², ठीक है। फिर
एच स्क्वायर इक्वल्स टू 81 प्लस 144, तो h इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 15 हमारा आंसर है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी आएगी, 15 आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमको बोल रहा है सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, अब क्या देखना है हमको, अब ये फिगर है, ठीक है, ये इनमें से कौन से फिगर में एम्बेडेड है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में कहीं दिख रहा है, मेरे हिसाब से तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में ये ऐसा करके जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, एक तरह से एम है थोड़ा टेढ़ा, ये थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो आप यहाँ चेक करते हैं, ये यूँ तो जा रहा है, पर फिर उसके बाद कुछ नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, बी गलत है, बी गलत है। फिर सी चेक करते हैं, ये वाला फिगर है, सी में क्या आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो रेड। ठीक है, ये वाला जो फिगर बना ना यहाँ पे, ये एम्बेडेड, इसमें देख सकते हो आप, जैसे ये बना, ये बना, ये बना और ये गया, तो ये एम्बेडेड है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमको बोल रहा है सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर्स। अब यहाँ पे इन प्रॉब्लम फिगर्स में एक जो हमारा रिलेशन है वो सेटअप हो गया, तो हमको इसके बाद क्या फिगर आएगा वो चेक करना है। ठीक है, अब हमको देखना है, यहाँ सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, फिर वापस स्क्वायर आ गया, मतलब यहाँ पे ऐसे साइकिल चली, फिर यहाँ पे सर्कल आया, तो यहाँ पे सर्कल आ गया, फिर यहाँ पे ट्राइंगल है, तो नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्क्वायर दिखा रहा है, ये गलत है। फिर यहाँ पे ट्राइंगल दिखा रहा है, ये सही हो सकता है। यहाँ पे सर्कल दिखा रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्या ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ नीचे ये ट्राइंगल, ये स्क्वायर, ये सर्कल, ट्राइंगल स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आएगा, सर्कल आएगा। ठीक है, तो नीचे क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम ये वाला फिगर, ये यहाँ पे सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर। ठीक है, फिर वापस सर्कल आ गया, फिर वापस ट्राइंगल आ गया, तो बाद में क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे यहाँ पे ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है इस फिगर में। इसमें कितनी साइड्स है, 5 साइड्स है। इसमें कितनी साइड्स है, 5 साइड्स है। इसमें कितनी है, 4 साइड्स। इसमें कितनी है, 4 साइड्स। तो ठीक है, 6 5 5 4 4, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 3 साइड्स वाला आना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल आना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल और यहाँ पे स्क्वायर, ट्राइंगल और स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11। इफ W stands for addition, X stands for subtraction, Y stands for multiplication and Z stands for division, then find the value of। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, 27, W क्या बोलता है, एडिशन, 27 प्लस 3, फिर Z। ठीक है, Z क्या बोल रहा है, डिविजन बोल रहा है, 27 प्लस 3 अपॉन 16, फिर क्या बोल रहा है, X का मतलब सब्ट्रैक्शन, 16 माइनस 4, और इसको ले लो ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, y2, y क्या है, y हमारा है मल्टीप्लिकेशन, तो इंटू 2 करेंगे। ठीक है, तो 27 प्लस 3 कितना होता है, 30 बाय 12 इंटू 2। अब ये कटेगा 6, ये 15, ये 5, ये 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो हमको बोल रहा है द फिगर्स पी क्यू एंड आर शोइंग अ सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग ऑफ अ शीट ऑफ पेपर are given. Figure R shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the options which represents the unfolded form of figure R. Figure R का unfolded form फाइंड करना होता है। यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे सर्कल, फिर यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी एक ऐसे जाएगा, फिर एक यहाँ पे भी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फिगर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये बी वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि डी में तो अलग ही फिगर बन रहा है। फिर इसमें क्या बन रहा है, सारे ऐसे ही रेक्टेंगल बन रहे हैं, जो गलत है। इस वाले में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये वाला ऐसे होना चाहिए, सॉरी ये वाला ऐसे होना चाहिए, पर ये ऐसे टेढ़ा बना दिया। ठीक है, थोड़ा गलत बना रहा हूँ मैं, पर ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोल रहा है सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम।
फिर क्या आता है, एन आता है, मतलब एक लेटर स्किप करके नेक्स्ट वाला आ गया। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, फिर एच आ जाता है, फिर एच के बाद क्या आता है, आई आता है, फिर जे आ जाता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, फिर आर आ जाता है। तो ये तो सब में सेम है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एन से क्यू, एन एल एम एन ओ और फिर पी आता है, फिर क्यू आता है, ठीक है। फिर एच के बाद आता है आई, फिर जे, ठीक है, आई जे फिर के आता है, ठीक है, आई जे। फिर नेक्स्ट आता है जे के बाद के एल, फिर आर के बाद एस टी। तो ये भी सब में सेम आ रहा है, सब में दो दो लेटर स्किप हो रहे हैं। लास्ट वाला चेक कर देते हैं, क्यू के बाद पी क्यू आर, आर एस, दो लेटर इधर भी स्किप हो रहे हैं, के बाद एल एम और एन, इधर तीन लेटर स्किप हो गए, इधर दो लेटर स्किप हो गए। तो यहाँ पे एम के बाद क्या आता है, एल एम एन एन ओ पी, ठीक है, इधर भी तीन लेटर स्किप हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे भी तीन लेटर स्किप हो रहे हैं। तो बचा क्या, इसमें दो लेटर स्किप हो रहा है, बाकी सब में तीन हो रहे हैं, तो ऑड वन आउट ए है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब यहाँ पे देखना है, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट्स इन द गिवन फिगर। अब हमको देखना है, सबसे पहले एक डॉट दे रखा है जो स्क्वायर में भी है, सॉरी जो सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, ट्राइंगल में भी है, सर्कल रेक्टेंगल ट्राइंगल तीनों में। तो इसमें डॉट ऐसे बन जाएगा, फिर ऑप्शन बी में डॉट यहाँ पे बना दो, फिर ऑप्शन डी में डॉट यहाँ पे बना दो, और ऑप्शन सी में डॉट ये बनेगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर तो रेक्टेंगल में है ही नहीं, तो आप ऐसा कोई डॉट प्लेस ही नहीं कर सकते इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा बोल रहा है, इन द गिवन वेन डायग्राम द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एरिया यूज फॉर फार्मिंग, ठीक है, ये क्या है, फार्मिंग में यूज होता है, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स एरिया वेयर मैंगोज आर कल्टिवेटेड, मैंगोज, ठीक है, मैंगोज आर कल्टिवेटेड। एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स एरिया क्लोज टू रिवर, ठीक है, एरिया क्लोज टू रिवर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट द एरिया यूज्ड फॉर फार्मिंग, मतलब फार्मिंग तो होती है उसमें, विच इज क्लोज टू रिवर, जो क्लोज टू रिवर भी है, मतलब वो स्क्वायर और सर्कल दोनों में आता है, बट मैंगोज आर नॉट कल्टिवेटेड ऑन इट, मतलब ट्राइंगल में नहीं आता है वो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था IMO 2023 के क्लास 8 का सेट सी का लॉजिकल रीजनिंग का सॉल्यूशन। अगर आपको आगे के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही मैं आगे सारे पेपर सॉल्यूशन बाकी का लेके आ रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।